मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी एमपी में हुए अफसरों के ट्रांसफर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। निशाना साधते हुए विधायक ने कहा कि जब अधिकारी काम के नहीं थे तो तैनात क्यों किया। लापरवाह अफसरों के ट्रांसफर पहले हो जाने चाहिए थे तो घटनाओं को रोका जा सकता था, इसकी जांच होनी चाहिए। तो एमपी में बड़े स्तर पर अफसरों के हुए तबादलों पर कुणाल चौधरी का बयान। अब देही किसकी, क्या सिर्फ आईजी जिम्मेदार है? वहां पे जितने आला अधिकारी वहां के थे वो जिम्मेदार नहीं थे। प्रदेश के गृह मंत्री कभी कानून व्यवस्था पे इन्होंने बात करी? स्पष्ट है, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लोगों की हत्याएं हो रही है और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में एक दिन मुंह चलाते हैं, वापस फिर ये सरकार ने सर्कस चलाने लगा। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, बड़े स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए मध्य प्रदेश में, लेकिन सियासत अब शुरू हो चुकी है, क्या कह रही है कांग्रेस? देखिए, सियासत के चश्मे के सबके अपने अपने अलग अलग नजरिए हैं और नज़ारे भी अलग अलग ही नजर आते हैं। प्रदेश में जो घटनाएं हुई, मुख्यमंत्री ने उन घटनाओं में अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए सख्त कार्रवाई की, एक्शन दिखाया। लेकिन अब विपक्षी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं कुणाल चौधरी, उन्होंने जांच की मांग कर दी है और ऐतराज जताते हुए कहा यदि लापरवाह थे अधिकारी तो पहले ही हटा दिए जाने चाहिए थे ताकि ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती। देखिए, कुल मिलाकर एमपी में तबादलों पर आर पार हो गया, सियासी पारा चढ़ने लगा है। बदरा भले ही छोटे छोटे छाए हुए हैं एमपी में से, लेकिन देखिए तापमान के साथ साथ सियासी तापमान भी अब तबादलों को लेकर देखा जा रहा है। कल मुख्यमंत्री ने देखिए आईजी ग्वालियर समेत कई जिलों के एसपी और कलेक्टर बदले, जिसके बाद में आज कांग्रेस पार्टी के विधायक ने ऐतराज जताते हुए कहा कि जो फील्ड में काम नहीं कर रहे थे ऐसे को पहले ही हटा देना चाहिए था। कम से कम ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती थी यदि पहले तबादले हो जाते, और कहा कि जांच होना चाहिए। अब महत्वपूर्ण तो ये है कि उन्होंने ऐतराज भी जता दिया इसके साथ साथ, लेकिन सवाल ये है कि एमपी में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और जो लापरवाह है उन पर यदि कार्रवाई हुई है तो विपक्षी पार्टी अपने विपक्ष में होने के नाते सियासत कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ऐतराज कांग्रेस पार्टी को है, ये थोड़ा सा समझ से परे है, लेकिन सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस पार्टी के विधायक ने जांच की मांग कर दी। कैसे अधिकारियों प्रमोद, मैं रोक रही हूँ आपको। यशपाल सिसोदिया जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। यशपाल सिसोदिया जी, बहुत स्वागत है आपका। बड़े स्तर पर तबादले हुए, कांग्रेस कह रही है कि अगर अधिकारी काम के नहीं थे तो फिर क्यों तैनात किया? अब जरूरत पड़ रही है तबादले करने की, इन घटनाओं को पहले रोक सकते थे ना? नमस्कार पूजा जी, मैं राजपाल सिंह सिसोदिया का निवेदन कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है ये, और विशेषाधिकार के तहत आप जो है अपने अधिकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग करने का काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसी के तहत उन्होंने किया है। अब कांग्रेस को तो हर जगह राजनीति करना है। जब दंगे होते हैं तो यही कुणाल जी और इनकी पार्टी ये बात कहते हुए पाई जाती है। दिग्विजय सिंह जी ट्वीट करते हैं और सांप्रदायिक दंगे में, हिंसा में अपनी आहुति देने का काम करते हैं ट्विटर के माध्यम से। और आज जब कहीं न कहीं अधिकारियों को चाक चौबंद करने का काम और किया जा रहा है, तो रूटीन प्रोसेस के तहत ट्रांसफर हुए हैं। 4 एसपी को हटाया गया है, झाबुआ और खरगोन सिवनी सहित। तो अब उनको उसमें भी राजनीति दिख रही कि नकारा लोगों को हटाने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा समझते हैं कुणाल जी के नकारा लोगों को हटाने का काम होता है, तो फिर कमलनाथ जी को भी हटाने का काम आपके विधायकों ने कर दिया था, आपके मंत्री जी ने कर दिया था। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कमलनाथ जी भी नकारा थे तो उनको हटा दिया था उनके मंत्री ने। तो ये इस प्रकार से पॉलिटिक्स करना और इस प्रकार से राजनीतिक बातें। राजपाल सिसोदिया जी, जेपी धनोपिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी आपने जो बात कही है उसका जवाब ले लेते हैं। धनोपिया साहब, स्वागत है आपका। कांग्रेस कह रही है कि अगर पहले ही अधिकारी नकारा थे तो उनको तैनात क्यों किया, लेकिन राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है ना, इस पर राजनीति क्यों? देखिए, मैं समझता हूँ कि राजपाल सिसोदिया जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वकील भी हैं, समझते हैं कि हाँ मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, अधिकार है। लेकिन सवाल है प्रदेश की शासन व्यवस्था में जो कमियां दिखती हैं वो सबको दिखती हैं, और कमियों को सुधारने का काम ही शासन को करना होता है, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्राधिकार नहीं करना होता है। आप देखिए, चाहे खरगोन हो, चाहे बड़वानी हो, चाहे पहले ये दूसरी जगह के और मामले हो, रायसेन का मामला हो,
सब जगह पे स्थिति क्या बनी हुई है। उन अधिकारियों को आज आप कुछ भी नहीं हो, आज आप चेंज कर रहे हैं, जब आपको मालूम है उसी दिन ये कार्रवाई हो जाती है जिस दिन ये दोषी हो रहे हैं या जिस तरह घटनाक्रम हुए, तो कभी लोगों को सही आता है भी कार्रवाई हो रही है। प्रशासन तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नेगोशिएट सौदेबाजी करने में लगा रहता है। अब जाके बाद में सत्ता की तरह गोटियां खिलते हैं, इसको यहाँ हटा तो उसको हटा, तो हटाना चाहिए। जो अधिकारी काम नहीं करते हैं, जो लापरवाह हैं, जिनके कारण घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन कम से कम चिन्हित करने के बाद इससे मतलब पेंडिंग रखना कहीं ना कहीं संदेह घेरे में तो आता है। ठीक है दिनोपिया साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिसोदिया साहब आपका भी बहुत स्वागत। प्रमोद आपका भी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।